जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल कथा ट्यूबर पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कैसा खाना बनाया है तुमने? बिल्कुल बेस्वाद, मालती जी ने ज़ोर से बोला। हाँ माँ, सही कह रही हो। भाभी को तो कुछ भी नहीं आता, मसालों का तो कुछ पता नहीं है। ननंद ने भी सहमति दी। अम्मा जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी खाना अच्छा बनाने की, बहू रजनी ने धीरे से कहा। तो क्या हम जानबूझकर बोल रहे हैं? मालती जी ने डांटते हुए कहा। नहीं अम्मा जी, पर यह बात आप प्यार से समझाकर भी तो कह सकती हैं। रजनी ने भी थोड़ी हिम्मत करके कहा। अब गलती करोगी तो डांट तो सुननी ही पड़ेगी बहू। ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, ये बात याद रखना। ससुराल में ये सब सुनने की आदत तो होनी ही चाहिए। ज़्यादा बोलने की बजाय अपनी गलती सुधारो तो अच्छा होगा। मालती जी ने चिल्ला कर बोला। जी माफ़ कीजिए, अब से मैं ध्यान रखूँगी, रजनी ने सर झुका कर कहा और अंदर चली गई। बिल्कुल ठीक किया माँ तुमने भाभी को डांट कर, वरना तो इनकी हिम्मत बढ़ जाती। ननंद रीना ने भी आग में घी डाला। जब खुद पर बीतेगी तब पता चलेगा, बहू ने मन ही मन सोचा। खैर वो अपने काम लग गई। इसी तरह समय बीतता गया। आखिर रजनी की ननंद की भी शादी हो गई और वह भी अपने ससुराल चली गई। और बेटा कैसी हो? सब ठीक तो हैं तुम्हारे ससुराल में? और तुम्हारी सास कैसी है? एक दिन मालती जी ने फ़ोन पर अपनी बेटी रीना से पूछा। क्या बताऊँ माँ, पहले तो सब ठीक था। मेरी सास गलती होने पर प्यार से समझाती थी, पर अब तो छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा हो जाती हैं और डांट देती हैं। रीना ने उदास होकर कहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी सास से अभी बात करती हूँ। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? मालती जी ने उसे समझाया। वहाँ से जा रही बहू ने भी गलती से सब सुन लिया था। अब खुद पे बीती तब पता चला इन लोगों को, रजनी ने मन ही मन सोचा। मालती जी ने तुरंत अपनी बेटी की सास के पास फ़ोन मिला दिया। नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते, कहिए कैसी हैं आप? रीना की सास नीता जी ने कहा। जी सब ठीक हैं, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मालती जी ने कहा। जी बोलिए, नीता जी ने पूछा। जी पहले तो कोई गलती होने पर आप अच्छे से समझाती थी रीना को, पर अब क्या हुआ? आप प्लीज़ उसे अब भी प्यार से ही समझाइए, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी, मालती जी ने कहा। जी बात तो आपकी सही है, पर मैंने यह सब आपसे ही तो सीखा है, नीता जी ने चुप्पी तोड़ी। वो कैसे? मालती जी ने हैरान होकर पूछा। आप शायद भूल रही हैं, पर आपके मोहल्ले में ही मेरी एक सहेली भी रहती है और उसने मुझे सब कुछ बताया कि आप अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, और अब मुझे सीख दे रही हैं। पहले खुद तो सीख लीजिए, फिर दूसरों को समझाइएगा। इतना कहकर नीता जी ने फ़ोन रख दिया। अब दोनों माँ बेटी का किया उन पर ही भारी पड़ रहा था और उन्हें उनके किए की सज़ा मिल गई थी। दोस्तों, हमें किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। आपको मेरी लिखी यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।